नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, होता क्या है कि थोड़ा डाटा इंफॉर्मेशन और न्यूज के एडिटोरियल को लेकर चलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो कभी कभी विलंब हो जाता है। लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन हम जरूर जुड़े और अपने लोग जो इंतजार करते हैं उनसे हम जरूर बातचीत करें और खुलकर बात करें। पहला कमेंट आ चुका है शिव शंकर जी का, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसके बाद लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों से। दूसरा कमेंट है अर्जुन सिंह, गुड इवनिंग अर्जुन जी, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। देखिए, होता क्या है ना कि थोड़ा एडिटोरियल और न्यूज का वर्क भी देखना पड़ता है, इसलिए कभी कदार हो जाता है। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों के बीच जरूर आए। कभी कभी ऐसी स्थिति भी रहती है कि छुट्टी कर दी जाए। शोभानाथ शर्मा, गुड इवनिंग सर। कन्हैया जी, शुभ संध्या। अमित लहरी लिखते हैं कैसे हैं सर? ठीक है। ललन जी लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। मनोज कुमार शर्मा लिखते हैं गुड इवनिंग। देखिए, ये लाइव होता है। कैसे हैं? गुड्डू कुमार लिखते हैं कैसे हैं भाई साहब? ठीक ठाक हैं। और कभी कदार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मुझे लगता है कि आज मैं नहीं पहुंच पाऊंगा या आज नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। और कन्हैया जी लिखते हैं शिव की कृपा से बढ़िया जी, बिल्कुल। और शिव जी की कृपा है कि मैं निश्चित रूप से पहुंच जाता हूं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मुझे लगता है कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि और कहीं से यह पॉसिबल ही नहीं है कि एंकर चैट किया जाए, क्योंकि एक सबसे पहले जो कैमरा हैंडल करेगा और दूसरा मॉनिटर भी देखना है। तो कहीं आप लोकेशन से तभी कर सकते हैं जब आप पूरी व्यवस्था के लेकर चलेंगे। जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं होगी आप एंकर चैट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहीं और से नहीं कर सकता हूं, मुझे इसके लिए स्टूडियो ही आना पड़ता है। तो कभी कदार रास्ते में केबिन उबिन का चक्कर लग जाता है, कभी कोई फील्ड में रह गया, तो इसीलिए मैं सबों से माफी भी चाहता हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से आप लोगों के बीच आता हूं। आज भी पंचायत का ही मुद्दा है। देखिए, नौगछिया पुलिस जिला और भागलपुर जिले की अगर बात करें तो भागलपुर जिले में भागलपुर नगर निगम का क्षेत्र है। इसके बाद सुल्तानगंज और नौगछिया नगर परिषद का क्षेत्र है। कहलगांव नगर पंचायत का क्षेत्र है। इसके अगर नगर के हम ग्राम पंचायत की बात करें तो प्रखंड, और भागलपुर जिले में 16 प्रखंड है। और आप सबों को पता है कि कहीं कहीं अ और ब, ए और बी कर जिला परिषद क्षेत्र को तैयार किया गया है, बनाया गया है। वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिला परिषद जो पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा पद होता है पंचायत चुनाव में, क्योंकि यह संतोष जी लिखते हैं लेकिन 8 बजे से एंकर चैट शुरू होता था। अच्छा, मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं संतोष जी, मैं पूरा प्रयास करता हूं और कल से मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। है क्या कि अभी लॉकडाउन से ही एम्प्लॉइज कम हैं और काम का प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे खुद करना पड़ जाता है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं देरी से आता हूं। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है संतोष जी, मुझे लगता है कि आज आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे फोन पर फोन आ रहा है कि जल्दी आइए वरुण जी, जल्दी आइए। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के बीच पहुंच जाऊं, छुट्टी नहीं हो, थोड़ा लेट हो जाए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप नहीं रहेंगे मेरा कोई मेहनत, कहीं कोई काम का नहीं होगा। मैं आप सभी दर्शकों को, पाठकों को और अपने जीएस परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूं, सबों को नमस्ते करता हूं कि आप चाहते हैं तो ही मैं आकर बोल पाता हूं। अगर आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं नेता और वो अभिनेता की तरह बात नहीं करूंगा, जो सही है वो सही है। और इसके अलावा संतोष जी लिखते हैं नमस्ते वरुण जी, नमस्ते बाबुल जी, नमस्ते भाई विनोद जी, हाय हेलो। आइए सबके साथ करेंगे बात। तो मैं बात कर रहा था कि प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र को उनके जनसंख्या के अनुसार बांटा गया, सबों के कार्य भी बांटा गया। जब चुनाव आता है तो सबसे पहले जितने भी लोग जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जो आपको होली, दिवाली और अन्य कार्यक्रमों में आपको नजर आते हैं, जो भावी उम्मीदवार रहते हैं, उनके द्वारा सबसे पहले एक चार्ट तैयार किया जाता है। एक चार्ट बनाया जाता है कि आपको
किस तरह से लोगों के बीच जाकर क्या क्या मैसेज देना है। सबसे पहले शंकर कुमार लिखते हैं, एंकर चैट शुरू करने से पहले अगर इलाके का न्यूज हेडलाइन चला देते तो अच्छा होता, ये मेरी सलाह है, आगे आपकी मर्जी। भाई न्यूज से मैं दूर रहूं, यह एंकर चैट को न्यूज से दूर कर दें। यह न्यूज नहीं है भाई, यह बातचीत करने का जगह है। यह तो एक गपशप करने के लिए ना आपसे आए हैं। अलग अलग जगह से, बिहार के अलग अलग जिले से, अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से लोग मुझे देख रहे हैं। न्यूज सुनने ये नहीं आते हैं भाई, ये न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एंकर चैट मतलब होता है एंकर से बातचीत। आप कमेंट कर रहे हैं, हम उसको पढ़ के बातचीत आपसे कर रहे हैं, ये है भाई साहब। इसीलिए अगर कोई न्यूज खोजने के लिए आते हैं तो मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी चाहता हूं कि भाई यह न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं है। कैसे हैं और सब बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था, तो चुनाव से पहले एक रणनीति तैयार की जाती है जनप्रतिनिधि द्वारा, नेताओं द्वारा। वो 3 चीज को मुख्य रूप से रखते हैं। पहला होता है क्षेत्र के लोगों की अभिरुचि, यानी हमारे क्षेत्र के लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ होता है। कई ऐसे जगह होते हैं जहां बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाते हैं। लॉलीपॉप कहने का मतलब कि हम हैं आपके गांव का लड़का, हम हैं जनप्रतिनिधि, इस सड़क बना देंगे, ई रोड बना देंगे, नाला कर देंगे, ई कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, हाथी घोड़ा बना ला देंगे, चिड़ियाघर बना देंगे, सब कुछ कर देंगे एकदम। ये सबसे पहले। और इसके बाद दूसरा चीज जो वो तैयार करते हैं वो ये करते हैं कि कौन गांव से, किस पंचायत के किस वार्ड से कौन मेरा आदमी है। यानी खोजा जाता है कि कौन सा आदमी मेरा झंडा लेकर घूमेगा। सीधा सीधी अगर भाषा में समझना हो तो यह समझिए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस जात का है, किस पात का है। वो सबसे पहले ये खोजते हैं कि मेरा झंडा लेकर उस गांव में, उस पंचायत में कौन घूमेगा। सीधा समझिए, मूर्ख के तरह। हम मूर्खों की तरह ही बात करते हैं, हम खुद मूर्ख हैं। सोचिए कि कौन झंडा लेकर घूमेगा, क्योंकि उसी की जरूरत है। और तीसरा होता है कि अब हम अपने वोटर को अपनी ओर कैसे आकर्षित करके वोट डलवा लें। चाहे उसके लिए नोट खर्चा करना पड़े, चाहे उसके लिए साड़ी और बोतल बांटना पड़े, चाहे उसके लिए पूरी तरकारी का व्यवस्था करना पड़े, या उसके लिए हमको कुछ खर्चा अलग अलग करना पड़े। ठीक, ये तो नेताओं का है। अब सबसे पहले तैयार कीजिए कि हमको वोट करने से पहले 1 घंटा इस पर समय देना है। आपका वोट उस नेताओं, आपका वोट उस नेता, जो नेता खड़ा हुआ है ना, उसके रणनीति से ज्यादा मजबूत है, उसके प्रत्याशी से ज्यादा मजबूत है आपका एक वोट। सबसे पहले तो मैं इस बार आपको खुलकर बता दूं, अगर कोई नेताजी देख रहे हैं इस एंकर चैट को, तो नेताजी हमरा बात सुनी लिया अपने कि एवरी अपने कीने नहीं पारबे, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, एवरी के लोग बेवकूफ नहीं छे, यानी मूर्ख नहीं छे। खास करी जो अपना पद पर बनलो छिए ना, इतनी कुर्सी बैठलो छिए, तो अपने इ निश्चित रूप से जानी लिए कि अपने पंचायत के लोग इतना मूर्ख नहीं छे जितना अपने सोचे छिए। कहीं ना अपने हम जाने छिए कि एक आदमी अपने लोगों नहीं बोला पड़तो, उनको अहिना औकात नहीं छे, हम सीधा औकात पैबो कि उन्हीं अपने एक सामने विरोध करा पड़तो। मुंह तो नहीं करा पारे छे कोई, जानता है जो पीठ पीछूत प्रधानमंत्री ने छोड़े छे, राष्ट्रपति जे भारत के पहला लोग छिके ओकरो ने छोड़े छे। अब जे वो कहो, कुछ लोग दबंगता से डरे छे, कुछ लोग डरे छे केनो कही देबो, कुछ लोग इसलिए। लेकिन जनता जो है वो इस बार की थोड़ा दूसरे मूड से है। वैसे नेताजी जो चुनाव के समय नजर आते हैं और अपने आप को एमएलए एमपी समझते हैं, उनसे निवेदन है कि आप एमएलए एमपी की तैयारी कीजिए, पंचायत चुनाव आपके लिए नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो आप बिजनेसमैन न बनिए। आप क्यों कहते हैं कि हम जनता का समस्या सुनते हैं, कि कोई मर गया उनके भोज में चले गए, हम बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि, वाह, और अपने अपने साथ 10 गो बॉडीगार्ड को लेकर चले गए। मैं आपको बताऊंगा ना तो आज आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सुनिए,
आज मैं एक बहुत बड़ी सत्यता बताऊंगा, ये पंचायत चुनाव के पहले से मैं, अगर इनमें से वो लड़की, अगर उनके परिवार के लोग, अगर कोई भी हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इस कहानी को निश्चित रूप से बता दूंगा, हाथ जोड़कर। नौगछिया के एक प्रतिष्ठित मिठाई के दुकान से लगभग 1 बजे रात में मुझे फोन आया। अच्छे दुकान है, मतलब ठीक ठाक दुकानदारी है उनका, और उन्होंने कहा कि वरुण जी, आपका कोई दोस्त आया हुआ है और आपके नाम पर कुछ मिठाई लेना चाहता है। मैं ऐसे उदाहरण के रूप में समझिएगा, अगर आपको लगेगा कि सही है तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिएगा जरूर, और उस परिवार को सपोर्ट कीजिएगा। मैंने कहा कि कौन दोस्त है और इतनी रात को क्यों गया है। जब उधर से दूसरी तरफ से आवाज आई तो मुझे कोई जाना पहचाना आवाज लगा, अपने ही भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल का कोई है। कौन है मैं वो नहीं बताऊंगा, किस पंचायत से है मैं यह भी नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों दिक्कत हुई, तो बोले कि देखिए, हम मिठाई खरीदने के लिए लाए हैं, हमारे यहां बाराती नहीं आया है और मिठाई घट गया है, लड़की की शादी है, पैसा मेरे पास नहीं है, और जो दुकानदार है वो कहता है कि 1 बजे रात में हम दुकान खोलकर दे तो देंगे लेकिन उधार नहीं देंगे, और पैसा मेरे पास नहीं है, लेकर आए। मैं आपको बता नहीं सकता, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले की यह बात है, कितनी खराब स्थिति होगी उस परिवार की, आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य लग जाएगा। एक गरीब परिवार के लड़की की शादी थी, उस परिवार के लड़की ने हर अच्छे अच्छे लोगों से एक उम्मीद की कि उनको बेटी के ब्याह में मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया, और उसी बेटी के ब्याह में 50 लोग चले गए उसके यहां भोज खाने के लिए। शर्म नहीं लगा उस नेता को। वो 40 आदमी को लेकर गया था किसी लड़की वाले के यहां, वो अगर पूरी सब्जी पूछा तो 40 आदमी को खाना खिला पाएगा, वो 25 आदमी को खिला पाएगा कोई, जिसके यहां उनके बेटी के बारात का स्वागत करने की कैपेसिटी नहीं थी, वो आप नेता और आपके चमचों को क्या भोजन करा पाएगा। आप अपने आप को अगर नेताजी बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, तो बेटी के ब्याह में मदद के लिए क्यों नहीं आते हैं। 40 आदमी को लेकर किसी के यहां चले जाना, अच्छे अच्छे आदमी के यहां अगर पहुंच जाइएगा तो स्थिति खराब हो जाता। तो सुनिए नेताजी, अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं ना, नहीं करना जानते हैं, तो मजाक उड़ाना मत सीखिए। श्राद्ध में जाकर भोज खाने से आप बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं बन जाइएगा। सुनिएगा, लगेगा थोड़ा सा मेरा बोली अभी खराब, लेकिन सुनिए, लोग कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागलपुर जिले के, बिहार के पंचायत रहने वाला लोग कहता है। आप जाकर बहुत बड़ा सहानुभूति दे देते हैं। अरे अकेले जाइए, मैडम ना मुखिया है तो मैडम को ले जाइए, मैडम जिला परिषद है तो मैडम को ले जाइए। वो 25 गो आदमी को लेकर वो राइफल बंदूक उसी आदमी को ना दिखाते हैं जो आदमी आपको पद पर बैठा दिया है, उसी को बंदूक दिखाते हैं, राइफल हो। अब समय आ चुका है, यह कहानी मैं बहुत दिन से सोच रहा था आप लोगों को बताने का। ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों को बताने का। इस तरह के जो नेताजी हैं ना, उनको पानी तक नहीं पूछिए, मैं तो कहूंगा उनको पानी भी मत पूछिए कि नेताजी पानियों पिएंगे। जो आपके बेटी के शादी में एक बोतल पानी का व्यवस्था नहीं कर सकता है, उसको तो गधा पी, इस जन्म में वोट नहीं दीजिएगा। और चुनाव के समय में मछली बात दरीक के खरीद लेगा, ऐसे खरीद लेगा कोई, हम बिकेंगे तब हमको खरीदेगा। उसको जीतना होगा, वो जीत जाए, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। आज भी गरीब घरों की लड़कियां, बहुत परिवार बहुत मेहनत करके जो है शादी विवाह करता है। पहले के लोग होते थे, पहले अच्छे भी लोग थे समाज में। अभी ललन जी हैं, कन्हैया जी हैं, मनोज कुमार शर्मा जी हैं, अमित जी हैं, शिवशंकर जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सोनू कुमार शर्मा जी हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा, जानते हैं ललन झा जी, एक गरीब परिवार में, ग्राम पंचायत में, गांव में कौन रहता है? करोड़पति आदमी, लखपति आदमी रहता है, और उसको ये राइफल और स्कॉर्पियो दिखाइए। कहेंगे तो आश्चर्य लगेगा आपको। एक गरीब आदमी के बेटी की शादी है,
आप 5,000 से मदद नहीं कर सकते हैं, 2,000 रुपया से मदद नहीं कर सकते हैं, और अभी चुनाव के समय में आप 10 लाख खर्चा करके दिखाइएगा। उस गरीब आदमी का आह लगेगा आपको, आह, सुन लीजिए मेरी बात, उसको इतना बेवकूफ मत समझिएगा। और ईशान जो है ना नेताजी, उस चुनाव के समय में जैसे आपका गायब हो जाता है ना, इस बार चुनाव के बाद भी आपका गायब हो जाएगा। वो स्कॉर्पियो, बॉडीगार्ड और राइफल उनको दिखाइए ना जिनको मतलब है। गरीब आदमी को क्या मतलब है? वो दरवाजे पर बेटी का बारात आने वाला है और आपके चलते उसका इज्जत प्रतिष्ठा हाथ में लग गया। आपको शर्म आना चाहिए। अगर मेरी बात अगर आपके दिल तक अगर पहुंच गई हो तो आपको शर्म लगना चाहिए। और आज तक मैंने इस कहानी को चुपचाप रखा था, आज मैंने बोल दिया अपने लोगों के बीच, क्योंकि आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ललन जी, मैं बता नहीं सकता, मैंने अपना क्रेडिट लगाया, दुकानदार नहीं तैयार हुआ। मैंने कहा कि मैं सुबह पैसा आपको पहुंचाऊंगा, मैं चाहे जहां से हो, आप सामान दे दीजिए। बस किसी का मौत हुआ, अपने आप को पहुंचेंगे, कहेंगे हम है जनसेवा, हम जनसेवक हैं। इसीलिए आपको वोट देता है लोग कि आप मरनी और हरनी में पहुंचिएगा। बस इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि उनका आना गलत है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, अगर आप सबल लोगों के साथ खड़े होते हैं तो दुर्बल के साथ भी खड़े होइए। जिसका बाप मर जाता है, रोड पर पड़ा हुआ है, उसके पास दाह संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है, तो तरीका, नियम बताते हैं, ये नियम कीजिए। अरे भाई उस समय 2,000 खर्च दे दीजिए भाई, क्या हो जाएगा नेताजी? आपका तो डेली का 10,000 खर्चा है, दे दीजिएगा 2,000 तो क्या होगा? मानवता कम से कम जिंदा रखिए, बाकी सब कुछ खत्म ही हो गया। आ रहे आपके कमेंट पर, जरा बताइएगा आप भी जरूर। एमडी मुजाहिद लिखते हैं, वाह क्या बात है सर, नेताजी को बहुत बुरा लगा होगा, शायद आपके बात पे दिल खुश कर दिया। भाई मुजाहिद जी, मैं जानता हूं कि एक निकाह, एक शादी के पहले उस पिता की क्या स्थिति होती है। आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप 4 गो स्कॉर्पियो चला के 10 आदमी को रखते हैं, और आप 2,000 से मदद नहीं कर सकते हैं किसी को? 40 किलो गेहूं और चावल खरीद के नहीं दे सकते हैं उस परिवार को? नहीं है आपको हिम्मत तो छोड़ दीजिए पद। और डीलर को किस लिए रखे हैं आप? डीलर को आपके इशारे पर डीलर नाचता है। कोई जिला हो बिहार का, डीलर की स्थिति क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि डीलर खुद परेशान है, उसको हर 10 मिनट पर 20 मिनट पर एक आदमी को खुश करना पड़ता है। वो कितनों को खुश करेगा? और वो खुश करने के लिए गलत करता है। डीलर अपने से कोई गलत नहीं करता है, उससे गलत करवाया जाता है। अजय प्रमोद भैया लिखते हैं, बड़े गुस्से में है कुलकुल भाई। भैया मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं, मैं उन लोगों की स्थिति को बता रहा हूं जो आज के समय में अपने आप को जनप्रतिनिधि बताते हैं। किसको कहते हैं जनप्रतिनिधि? प्रमोद भैया का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, मैं आज एंकर चैट में इनकी कहानी कह देता हूं। ये 2:30 बजे रात में बहुत परेशान थे, सबको कह रहे थे फोन कर करके कि भाई कोरोना का काल है, हम जाएं कहां जाएं, और डिलीवरी पेशेंट था। क्यों ये आदमी, क्यों इनको प्रॉब्लम था? इनको क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि ये उसके दर्द को समझ सकते थे। इसलिए था कि अजय कुमार प्रमोद यादव जी वार्ड सदस्य किन्हीं का दर्द समझ रहे थे, इसलिए परेशान थे। अभी के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं कि भोज का रिवाज खत्म करना चाहिए, विवाह भोज और मृत्यु भोज का रिवाज खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म कर दीजिएगा? होबे नहीं करेगा। संतोष सिंह लिखते हैं, वाह हिला दिया आपने, थैंक यू भाई। अमरजीत कुमार चौधरी लिखते हैं, अमरजीत कुमार फ्रॉम खरीक बाजार पंचायत मुखिया कैंडिडेट। शुक्रिया अमरजीत जी, आप मुखिया जी के कैंडिडेट हैं। तो मेरा एगो आपसे निवेदन है कि जरा अपने पंचायत का एक बार चिट्ठा तैयार कर लीजिएगा कि आपके चिट्ठा का मतलब सॉरी आपके पंचायत की कैसी स्थिति है, लोगों की क्या मांग है। मैं हर जनप्रतिनिधि से कहता हूं कि सिर्फ पोस्टर बैलेट पर लिखवा लेने से जनप्रिय, लोकप्रिय, आपका बेटा, समाज सेवी, कर्तव्यनिष्ठ, फलाना ढेकाना, लहसुन प्याज मिर्चाई, इस सब पोस्टर पर मत लिखवाइए। लिखवाना है ना तो काम लिखवाइए कि आपको क्या क्या काम नजर पर है। पहले जिसको भूख लगा है ना उसको भोजन दिखता है, घर बाद में दिखता है। आपसे निवेदन होगा अमरजीत चौधरी जी
कि आप भी एक डाटा तैयार कीजिए कि ये चीज हमारा मुख्य रूप से काम होगा। कम से कम पंचायत के लोगों को ये भी तो पता चलेगा। वैसे एक चीज जानते हैं, प्रचार करने वाला जो कैसेट वाला कंपनी रहता है उसके पास पहले से लिखा हुआ रहता है, वो 100 योजना बताएगा, इंदिरा आवास योजना, विधवा पेंशन योजना, फलाना ढकाना योजना, चिलना योजना, भले उस योजना के बारे में नेताजी को पता हो ना हो। सोमनाथ सिंह लिखते हैं बात सही है सर, कोई नहीं बोलता है। काहे बोलेगा? इस बार बोलेगा, अंगूठा बोलेगा उसका ईवीएम पर, वो मोहर बोलेगा, मोहर। प्रदीप राज लिखते हैं मुखिया अपने बॉडीगार्ड क्यों रखता है? क्योंकि जरूर गलत कुछ काम किया होगा तभी ना। मैं इसे नहीं कहूंगा मुखिया अपना बॉडीगार्ड क्यों रखता है, ये मुखिया जी जाने, हमको क्या मतलब, हम थोड़ी बोले हैं मुखिया जी को बॉडीगार्ड रखने। पूरन कुमार कहते हैं बिल्कुल सही बोले भैया जी, शुक्रिया। रंजीत कुमार मदेसिया कहते हैं बिल्कुल सही बोले, शुक्रिया। गौरव कुमार बोलते हैं सही बोले, थैंक यू। एमडी मुजाहिद बोलते हैं इस बार पंचायत चुनाव में मछली चावल चलेगा सर। वही तो हाल है, बेवकूफ वो नेता नहीं है, बेवकूफ लोग हैं हम, जो तनिक सा लोभ के लिए बिक जाते हैं। जय जय राम भाई जी की शुक्रिया। रंजीत कुमार मधेसिया जी। अनिमेश आर्या लिखते हैं बिल्कुल सही बात वरुण जी, पैर लगा देता है उसके बाद में क्या स्थिति है, पैर का उसका ठिकाना नहीं, फोटो पेपर में छप गया बस उतना ही है। पेड़ अच्छा पेड़ नहीं, पेड़ लगाने वाला तो हम तो चाहते हैं। देखिए अनिमेश आर्या जी, मेरा विरोध कभी भी फोटो से नहीं है, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए पौधा लगाते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, मैं कहता हूं कि हाँ करिए, फोटो खिंचाने के लिए ही करिए, कम से कम कीजिए। तो यह जरूरी है कि समाज में कीजिए। बेटी के ब्याह में 10 फोटो नहीं 50 फोटो लगाइए, लेकिन कम से कम उस बेटी के ब्याह हम जाइए तो। नमस्कार से नमस्कार। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं जनता की गलती है, अपने अधिकार के लिए कभी जनता नेता सवाल नहीं करती है। अभी देखिएगा ना, उसके पीछे पीछे एकदम भीड़ चलेगा, 100 आदमी का रेला चलेगा। कहना देते हमरा जाति के लोग छे, हमरा कुटुम ना भेल, हाय तरीका नहीं जाने छो, एकरा नहीं जीतेबे तब गड़बड़ाइए जिला परिषद। संतोष कुमार लिखते हैं संतोष कुमार पकड़ा, अच्छा पकड़ा जी। वैसी जहांगीरपुर से अबू सुफियान जी, शुक्रिया। और कन्हैया कुमार कहते हैं जुमला कहिए। पिंटू यादव ढोलबज्जा जी, अमित झा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और ए आर राहुल लिखते हैं खगड़ा। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं जिला परिषद अपने आप को विधायक समझते हैं, जनता से वोट लेकर गायब, फिर अगले चुनाव आता है। देखिए मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ जिला परिषद नजर पर भी मिलते हैं और कुछ जिला परिषद आपको नजर पर भी मिलेंगे, और कुछ नेताजी जो है ना जिला परिषद, वो असल में बिजनेसमैन हैं। मेरे से पूछिए, वो बिजनेसमैन हैं। भागलपुर जिले के, भागलपुर के अलावा पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, मधेपुरा, इन प्रखंडों के जिला परिषद नेता कम, बिजनेसमैन ज्यादा हैं। हमसे पूछिए, हम बताते हैं। हाँ, और एक बात जान लीजिए कि जिला परिषद वो भले प्रखंड के हैं, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा वो जरूर पकड़े होंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। भानु कुमार ब्यूटीफुल, शुक्रिया। मृत्युंजय सिंह है। सुशांत जी ढोलबज्जा पंचायत, जी बिल्कुल ढोलबज्जा पंचायत। अभी देखिए प्रखंड बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है। चुनाव के समय ये माहौल बहुत गर्म हो जाता है कि ढोलबज्जा को प्रखंड बनाओ, प्रखंड बनाओ, हो गया, बन गया। शुभ संध्या सतीश जी। सुरेश प्रसाद यादव लिखते हैं जय श्री साईं, जय श्री साईं। सुरेश प्रसाद यादव जी, जीएस टीम का कार्य सराहनीय, शुक्रिया। एसपी सुमन पोदार, हाय भैया, हेलो हेलो भाई। रोहित सरदार लिखते नमस्कार सर। संतोष सिंह नमस्कार बाबुल जी। संतोष कुमार चौहान जी, हमने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और निश्चित रूप से सभी लोग जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, सबों को धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए एक आदमी जरूर होना चाहिए जो कुछ तो बोलने के लिए तैयार हो। मुधुप्पा सब आदमी जीत जाता है, बताइए। अरे अभी मैन हम तो टॉपिके पर नहीं आए, कहां फंस गए हम। एसके तोमर कहते हैं क्या बात है भाई, नेताजी का तो पोल ही खोल रहे हैं। जी नहीं, हम वर्तमान स्थिति बता रहे हैं। और जानते हैं दुख इस बात का होगा, इस पर जो रिप्लाई आएगा लोगों का मेरी बात सुनने के बाद, वो क्या आएगा जानते हैं? वरुण जी आप हमारे गांव के समस्या को दिखाइए, हम लोगों को क्या जरूरत है ये हमको दिखाइए, हम सिर्फ मोबाइल पर देखेंगे बस। क्योंकि चुनाव जैसे आएगा, समझिएगा ना, बस पूरी तरकारी हमको जिधर मिलेगा हम उधरे घूम जाएंगे।
500 जिधर हमको मिल जाएगा हम उधरे चल जाएंगे, लोटा बाल्टी जिधर जो दे देगा उधरे चल जाएंगे, जो साड़ी दे देगा उसी पर जाएंगे। मनोज कुमार शर्मा बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोले हैं जीएस न्यूज को, धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, अजय प्रमोद जी पूछते हैं कि कोई नहीं पूछा होगा, इजाजत है तो मैं आपके पंचायत के बारे में पूछूं? बिल्कुल अजय भैया, मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत के बारे में सिर्फ मुझसे नहीं पूछिए या मैं नहीं पूछूं, यह बताइए कि अगर 2000 वोट पड़ता है तो 2000 आदमी इसका सवाल का जवाब भी तो पूछ सकता है ना। चलिए ठीक है, 10% नेताजी का लोग है, किसी भी पंचायत में लीजिए, बिहार के किसी पंचायत में, लेकिन 90% वोट देने वाला कौन है? वही हाल है, कोई जीता कोई हारे, वोट नाम में अपना जाति है कि ना दबाए। इस बार पंचायत चुनाव में अगर आप बेवकूफ बने तो जीवन भर आप बेवकूफ बनिएगा, और आप ही नहीं, आपका बच्चा भी बेवकूफ बनेगा। और ऐसी स्थिति होगी ना गांव के सड़कों की, जो बेटी की शादी नहीं होगी, देखिएगा, कहेगा बारात के नौ था रोडे नहीं छो ठीक था। अंशु कुमार कहते हैं नमस्कार, इसीलिए बाहर शादी करना होगा, गांव में नहीं होगा शादी। मतलब नहीं शादी मतलब ये नहीं कि शादी नहीं होगा, मतलब गांव में नहीं कर पाइएगा, घर पर नहीं बुला पाइएगा, चाहे रोड तो आप बना नहीं ना सकते हैं। अमित झा लिखते हैं आपके मानवतावादी सोच के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बस यही चाहता हूं कि अगर मेरे प्रयास से कुछ हो जाए, हालांकि मैं मदद नहीं कर पाता हूं लोगों की, मैं इतना ही ज्यादा इंगेज हो जाता हूं, लेकिन मुझे इस चीज का दुख हुआ, मैंने क्रेडिट लगाया और उसके बाद वो खुद सामान लेकर पैसा दिए, लेकिन उस रात में मैं बार बार चौंक जाता हूं कि कहीं किसी का फोन तो नहीं आ गया। मनोज शर्मा जी, अर्जुन सिंह जी, जी बिल्कुल। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं आजादी के बाद भी जनता गुलामी की जंजीर में बंधी है, सब दिन बंधी रहेगी, जब तक बिकेंगे ना लोग, पंचायत के लोग, जब तक वोटर बिकेगा ना तब तक यही रहेगा। सतीश जी लिखते हैं इस्माइलपुर से हैं, जी बिल्कुल। अमित झा लिखते हैं 80% जनता को पता भी नहीं है कि मेरा जिला परिषद कौन है, जी बिल्कुल। आ रहे कुछ दिन में जिले परिषद का कहानी शुरू करेंगे अमित जी, देखते हैं किस प्रखंड से करते हैं शुरू, करेंगे पहले जिले परिषद का शुरू, ठीक है। और जानते हैं नेताजी सबका 2-4 का मेरे पास फीडबैक है। एक नेताजी का कहना है, ठीक है, भागलपुर जिले के, कि हमको आज तक फंडे नहीं मिला है। और उनके जो विरोधी हैं वो आरटीआई करके मंगवा रहे हैं कि उनको क्या क्या मिला है, उनके विरोधी पार्टी जो है वो। कुमोद कुमार लिखते हैं गोसाईगांव का डीलर तो और खराब है। डीलर भाई किसी जगह का कोई खराब नहीं रहता है, उसको अस्थिर ही नहीं रखा जाता है, वो उंगलियों पर नाचता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम परेशान होंगे तो यही आदमी हमको निकालेगा। प्रधानमंत्री क्यों मुखिया से सीधा संवाद करते हैं, क्यों जनप्रतिनिधि मतलब जो करते हैं उससे संवाद करते हैं, क्यों उनका योजना आता है मुखिया तक, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यही प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि चुनाव में तो वही जीता है, लोग तो उसी को जिताया है, तो उनको क्या पता, उनको तो मालूम है कि लोग इन्हीं को पसंद करता है। जानते हैं इसमें से सबसे दिक्कत भरा समय और दिक्कत भरा चीज क्या है? वैसे लोग जो अच्छा काम करते हैं, कुछ बेवकूफों के कारण वो अभी बेवकूफ के लाइन में चले जाते हैं, यह भी एक बड़ा कारण है। अमीर प्रमोद भैया लिखते बड़े गुस्से में है ना भाई, गुस्से में है भैया, थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, तो थोड़ा सा ऐसे लोग ही अपने नाम के आगे शान से समाज सेवी शब्द को शर्मिंदा होने के लिए खड़ा कर देते हैं। एकदम मैं मानता हूं संतोष जी, मैं मानता हूं, और आपको आश्चर्य लगेगा जानकर कि ऐसे लोग ही एक वित्ता का अपने भाषा में कहते हैं पद लेकर है। संतोष कुमार लिखते हैं वरुण भैया आपने तो हिला दिया। अरे भाई कुछ नहीं, जनता गुलाम है सर, कह दीजिए निकल जाइए पतली गली से। भानु कुमार लिखते हैं कि हरनौचक के सड़क पर किसी भी नेता का कोई ध्यान नहीं, क्यों? बहुत अच्छा सवाल भानु जी। भानु जी अब कुछ मेरा सवाल है, जरा वहां के लोगों से पूछकर बताइएगा। सबसे पहला कि उनका जो नेता है, क्या वो उनके पास आए थे चुनाव में?
कि बिना आए वोट दे दिए? पहला नंबर बताइएगा। नंबर दूसरा, क्या उन्होंने किसी से मांग की? इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया? तीसरा नंबर, जिनको दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रहा है, उन्होंने किन्हीं प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि का घेराव किया, दबाव बनाया? इंतजार कर रहे हैं। बोले नहीं, अभी अगर हम एंकर चैट में बताएंगे ना तो तुरंत देखिएगा कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखेगा कि हमारे गांव की बदतर स्थिति को दिखाइए, हमको क्या क्या जरूरी है ये बताइए। क्योंकि आप बता रहे हैं तो आप ही बताइएगा। एक हिंदी में कहावत है, राह दिखा तो आगे चल। केशव माधव लिखते हैं कि गुड इवनिंग वरुण सर जी, आज मैंने बिल्कुल नायक फिल्म अनिल कपूर की तरह नेताजी को यह बात सुनकर कुछ सोचेंगे नेताजी। देखिए, मैं नेताजी पर कोई टिप्पणी डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्तिगत के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो नेताजी सही में काम किए हैं जनप्रतिनिधि साहब, तो अपना एक मेमोरेंडम तैयार कर लीजिए सरकार, जिसमें बताइए कि हमने 5 साल में यह काम किया है और अगले 5 साल में हम यह करेंगे। और जो लोग नए पंचायत चुनाव कैंडिडेट हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो ये सब फलाना ढेकाना मत लोगों को बताइए। अभी का लोग बेवकूफ नहीं है। जिसके हाथ में 15,000 का मोबाइल है ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है? तो निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि जो नए नेताजी हैं जो इस बार कैंडिडेट लड़ेंगे, वो अपना एक मेमोरेंडम तैयार करें कि वो एक बार तैयार करें कि यह चीज जरूरी है और हम यह चीज करेंगे, बस। और दूसरा चीज, ये जो ठेकेदारी वाला व्यवस्था है, ये हम ऐसे लोगों को दें जो सही से काम करें। ये नहीं कि हम अपना कमीशन लेके छोड़ दें, वही जल नल योजना वाला हो जाए। जिस गांव में आता है बाढ़, जहां का लोग पानी से मरता है, उसको आप जल नल योजना देकर मार रहे हैं। वो तो ऐसा विषाक्त तो शुरू होगा ना, देखिएगा ना। टंकी की सफाई नहीं हुई है कहीं, देखिएगा इसका स्थिति होने दीजिए। हाँ, कन्हैया जी लिखते हैं, खर्चा करके मुखिया बनेंगे तो विकास का आशा नहीं रखिए। बिल्कुल, हम बिकवे नहीं करेंगे तब ना, या तो छोटा सा लोभ के लिए। कन्हैया जी, आप तो देखते ही हैं, आप तो दिन रात सेवा में ही रहते हैं, टीचर हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को भी देखते हैं। सर, नगरा से नौगछिया जाने वाला रोड में बहुत दिक्कत होती है। नाइट में रोड पर ही भैंस गाय बांध देता है, गाय भैंस बांध देता है। एक दिन प्यार से पूछिए न, काहे बांध देते हैं वह? तो कहेगा कि हमारे पास जगह नहीं। क्या बताएं, आज तो मेरा दूसरा मुद्दा है, करेंगे कभी इस पर चर्चा। साईनगर सोहरा से शुभम यादव लिखते हैं, गरीबों के थाली में पूरी और पुलाव आने लगे हैं, लगता है फिर से चुनाव आने वाले हैं। गरीबों का सपना जल्द ही पूरा होने वाले हैं, लगता है फिर से चुनाव आ गया। जी बिल्कुल, देखिए हम पहले कह देते शुभम जी, ढेर शायरी नहीं लिखिए, नहीं तो फिर पर्चाओं में सड़ जाएगा, कहीं का पोस्टर में आ जाएगा शायरी आपका। महाराज, अब तो नेतो जी का काम आसान कर रहे हैं। अच्छा, सतीश कुमार कहते हैं वो नेता खा गए होंगे। नीलेश यादव, नमस्कार भैया, नमस्कार। भानु जी लिखते हैं, जी तो भानु जी, मेरा सवाल था जो मैंने उसका जवाब वहां के लोगों से लीजिए, आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वहां के लोग बेवकूफ हैं। मैं तो खुले मन से कहता हूं, वहां के लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं वो, इसलिए वो बदतर स्थिति में है और बदतर होंगे अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे तो। एक आदमी अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। मिथुन कुमार यादव लिखते हैं, जनप्रतिनिधि पैसे खर्च कर जीत जाते हैं तो बाद में क्या विकास करेंगे भाई? जनता को सोच समझकर वोट देना चाहिए। जनता तो बेवकूफ है ही, सब दिन बनी है, फिर बनेगी इस बार भी। निवास चौहान निवास लिखते हैं, जातिवाद खत्म होगा तभी विकास होगा। अच्छा जी, बिल्कुल, धन्यवाद। पहली बार आए हैं निवास जी, शुक्रिया। कन्हैया लाल लिखते हैं कि मकनपुर का हाल देखिए भाई। मकनपुर का हाल तो मकनपुर के लोगों से पूछिए ना, जानते हैं। अभी हम चलेंगे आपके सामने कैमरामैन और माइक लेकर, 50 आदमी, गांव का आदमी नहीं होगा बोलने के लिए तैयार। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष वाला लोग कहेगा, हे फलना आदमी फलना पार्टी में छो, जानी ले तो बोली रहा छो फलना पार्टी में छो।
अगर उसके पक्ष में बोल देगा तो विपक्ष वाला कहेगा देखला ना एकरा पक्का घूस दे देना चाहिए ते ओकरे बारे में बोली रहा छो। यही कहानी है। इसलिए लोग कैमरे पर आकर बोलना नहीं चाहता है, लेकिन इस बार लोग बहुत समझदार है, बोलेगा नहीं लेकिन करके जरूर दिखाएगा। अजय प्रमोद जी लिखते हैं कि NH 31 से हरनाचक होते हुए सड़क क्यों नहीं बना पाए आपके जनप्रतिनिधि। देखिए, जनप्रतिनिधि को यहाँ का लोग रोड पूछा थोड़े था। रोड पहले तो यहाँ का चुनाव जो है वो अजय भैया जातिवाद पर है, जो जिस जाति का रहेगा वो दूसरे तरफ जाएगा, और दूसरे तरफ इतना इतना जो पदाधिकारी बनाया है राजनीतिक पार्टी इसी के लिए बनाया है कि लोग अपने पार्टी का विरोध करेगा। गजब वाला बात बोलते हैं आप तो। यहां इसलिए बना है ताकि नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद कर सकें। आज के युवाओं में भी राजनीति का चस्का डाल डाल के उसको विभिन्न मोर्चा का बनाया जा रहा है, उसको सदस्य जिलाध्यक्ष फलाना ढकाना लहसुन प्याज सब बना रहा है, सिर्फ आदमी को तोड़ रहा है या एकजुट नहीं हो जाए। ये हमसे मांगे नहीं। एक फिल्म में आपने देखा होगा, फिल्मों में स्टोरी दिखाया जाता था कि वहां के लोगों को इसलिए अलग अलग करके रखा जाता था कि वो अपना यूनियन ना बनाए। यही वास्तविकता है कि वो एक जगह जुट नहीं जाए, इसलिए उसको तोड़ कर रखता है। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं बीजेपी वाले तो लोकसभा चुनाव के समय नौगछिया को जिला और डलबज्जा को प्रखंड बनाने के लिए टोपी लगाकर घूमते थे, सत्ता आने पर चुप हो जाती है। बिल्कुल, उनके पार्टी का लोग है ना, क्या जरूरी है? बीजेपी क्या गच लिया है? कोनो संकल्प पंडित जी से करवाया है कि हम ही दम नहीं मारेंगे जब तक होगा नहीं। प्रभु MD मोजाई लिखते हैं आज नेताजी को खूब दोए भाई दोए ने मुधुप्पा जी। बिल्कुल मुधुप्पे सब लोग हैं। मैं दो आदमी से तो अमित कुमार लिखते हैं व्हाट अबाउट एजुकेशन। अमित भैया अभी तो मैं एजुकेशन पर बात नहीं करूंगा, इसीलिए क्योंकि अभी मेरा जो सोच है वो है आज पंचायत चुनाव का मुद्दा है, इसलिए आज मैं एजुकेशन पर बात नहीं करूंगा, सॉरी। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं किसी के पिता या माता की मृत्यु होने पर पूरा समाज भोज के नाम पर जश्न मनाता है। भोज को तो बंद करना जरूरी है। अरे वाह, हम एक आदमी को बोल दिया, बोले कैसे कर देंगे। कन्हैया जी लिखते हैं वाह कोटि कोटि धन्यवाद आपको ऐसे कामों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ मैंने क्रेडिट लगाया था, मैंने कोई पैसा वैसा नहीं दिया था, तो उनको मिल गया। थोड़ा सा स्थिति खराब हो गया था तो मतलब उनका सामान उमान घट गया, तो मैं इसलिए बोला क्योंकि उसमें किसी की कारकुनी थी, बहुत आदमी लेकर पहुंच गया, वो नहीं संभाल पाया, इसीलिए हो गया। साई नगर से लिखते हैं कि भारत गांव में निवास करती है, इसलिए स्मार्ट शहर से पहले स्मार्ट गांव बनना चाहिए। इसके लिए सभी को एकजुटता के साथ कार्य करना चाहिए। है शुभम जी, जहां विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टी, जातीय पार्टी और जातीय संगठन है, वहां आप कैसे समझते हैं एकजुट हो जाएगा? वो गजब हाल है। बिहार में राजनीति करने का सबसे बड़ा टॉपिक है कि यहां के लोगों को बांट दो, तोड़ दो, वो जमे नहीं हो। सोनी कुमार लिखते हैं कि लोभ देता है तो भाई लोग तो जानते खुश। मैडम साड़ियों देखकर बहुत लेडीज दे देती है। एक जोक और है मेरे पास, कहिए तो मैं आप लोगों को सुनाऊं। एक नेताजी के पास, सॉरी नेताइन के पास एक गरीब बूढ़ी गई और बोली कि हमरा कुछ पैसा दे दिए, हमरा बहुत तबीयत खराब है। तो नेताइन थी, नेताजी घर पर नहीं थे, तो नेताइन ने कहा कि की बोलो छन, की बोलो तोरा? बोला हमरा पेट में बहुत दर्द है, हमरा दवाई किने पैसा नहीं है, से हमरा 10 गो टका 20 गो टका दे दा। नेताइन और तेज थी, वो घर गई और अंदर से वो इंजेक्शन लाके बोली क्या है सुइया ले ला, जा ककरो से भोकवा लियो सुइया, ककरो से कंपाउंडर से सुइया ले लियो। ठीक बात था, हमरो पेट में दर्द होला है ना, तो फलना के पप्पा ले गलो रे डॉक्टर ने या दवाई देने रे। अमित भैया जुड़े हुए, अमित कुमार जन औषधि केंद्र नौगछिया के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र उनका हॉस्पिटल में चलता है। उनको लगता है कि वरुण जो है दवाई वाले का विरोध कर रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमको इस बात से थोड़ा सा आश्चर्य लगा
जानकर कि नेताइन ने उनको इंजेक्शन दे दिया कि ई इंजेक्शन ले ला और जाए का कोई कंपाउंडर से ले लियो, ठीक भैंसते पेटक दर्द। मतलब मूर्ख आदमी है तो क्या जान ले लीजिएगा, गजब हाल है। हाँ, संजोग से देखिए कि वो कुछ लोगों के पास गई कहने के लिए गए, देखो यहाँ सुई याद ना चाहे कोई आदमी नहीं चाहे जो हमारा सुई याद दे दिया। तब उसको लोगों ने समझाया कि मरीज भाई अही ना मरीज भाई। और इसके बाद कुमोद जी, आपने तो जगह का नाम लिखे हैं, मैं किसी भी डायरेक्टली किसी के बारे में नहीं कहूंगा। स्थिति पूरे जिले की है तो मैं पूरे जिले लेवल पर बात करूंगा, ठीक है। अनिमेश आर्या लिखते हैं, जान लीजिए बिहार में कुछ तरक्की नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां मार्केट में लाइसेंस हेलमेट चेक होता है, रोड पर लाइसेंस हेलमेट चेक होता है और रोड पर नहीं, वहां क्या तरक्की होगा। देखिए प्रशासनिक रूप से भी जो लोग हैं उसमें मेहनती हैं, मैं मानता हूं। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं, चावल जो मिल रहा है डीलर सब गांव में बिक्री कर देता है, खाता कोई नहीं है चावल अच्छा देखने। अरे लोगों को पहले पता है कि चावल बेच देना है, तो इसीलिए हो रहा है। प्रफुल्ल कुमार कहते हैं, एक पत्रकार बंधु ही हैं जो हम सभी को समस्याओं की आवाज को बुलंद करते हैं। धन्यवाद वरुण जी, शुक्रिया। देखिए हम तो बातचीत करने के लिए आते हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट है। मैं किसी भी नेता को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता हूं, कोई भी नहीं, मैं पूरे बिहार लेवल पर बात करता हूं। अब किन्हीं को लग जाए तो ये अलग बात है भाई, हम वो नहीं जानते हैं। मैं कॉमन रूप से बात करता हूं। अच्छे लोग भी हैं, अरे वाह, नौगछिया अनुमंडल में अच्छे मुखिया जी भी हैं, वो जिनको मैंने लॉकडाउन में 10 आदमी को अगर कहा तो उन्होंने 10 आदमी पे घर पर पहुंचाया अनाज। अच्छे लोग भी हैं वो। एक ऐसे भी लोग हैं जो किसी जनप्रति पद पर नहीं है लेकिन लोगों की मदद करते हैं, दवाई पहुंचाए, फ्री में दवाई दिए, अच्छे लोग भी हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, मृत्युंजय शाह लिखते हैं, प्रेम जी कई जगह तो अभी जल नल योजना चालू भी नहीं हुआ है। होगा, घबराते का है, बाढ़ आने दीजिए, बाढ़े में चालू करेंगे नल, देखिएगा ना, नल का जल और गंगा का जल मिला के इकट्ठे पिलाए देवर के अंतिम में। और कुमोद कुमार लिखते हैं कि गोसाईगांव का स्कूल के पास रोड देखे हैं बाबुल सर, छोटी गंगा के तरह, उसी में आएंगे नेताजी सब, उसी रोड होकर। हम तो चाहते हैं कि बाढ़े के समय चुनाव हो जाए, अभी नहीं होगा बरसात में। डीलर खराब नहीं होता है, पदाधिकारी खराब कर देता है, चोर चोर मौसेरा भाई। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं कि अपने देश में प्याज और लहसुन खाने से पाप लगता है पर घूस लेने में नहीं लगता। हाँ, शिवशंकर जी कहते हैं, राह दिखाओ तो आगे चल। सोनी कुमारी लिखती हैं, नमस्कार सर, बिल्कुल सही जवाब बोले। मैडम हम जानते हैं बहुत सारी महिलाओं का रोल बहुत अच्छा होता है मैडम, गांव सब में अभी भी गरीब आदमी के बहू बेटी के लिए बहुत आदमी अपने घर का साड़ी सब दे देती है, चूड़ी सब दे देती है। हमने देखा है कुछ लोगों को चुपके से मदद करते हुए, बहुत लोग मदद करता है, कितनों का तो हमने भी देखा है, हमारे मार्फत भी भिजवाया है कि तुम लेकर चले जाओ। मैं उन नारी शक्ति को, उन महिलाओं को, उन दादी नानी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो आज भी किसी गरीब के यहाँ शादी विवाह में मदद करते हैं। सोनी मैडम जी, तो थोड़ा सा इंटरनेट को लेकर दिक्कत हुई तो क्षमा चाहते हैं हम। और तो हम बात कर रहे थे, आप लोगों से बातचीत चल रहा था हमारा कि अगर अभी पंचायत में अगर चर्चा हो, मान लीजिए पंचायत के लोगों के साथ हम चर्चा करें तो अभी की ऐसी स्थिति होगी कि 10 से 20 लोग भी तैयार नहीं होंगे कि वो अपने गांव के बारे में, अपने पंचायत के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में बोल सके। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अकेला कोई भी जैसे आपने भी सुना होगा एक कहावत कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्यों नहीं फोड़ सकता? क्योंकि जहां यूनिटी की जरूरत है, जहां जरूरत है यूनिटी की, वहां लोग बटे हैं अलग अलग तरह से। कोई जात पात से बटा हुआ है, कोई अपने साथ चीजों से जुट बटा हुआ है, यानी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। तो वहां तो आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते। बहुत लोग बहुत सारा चीज लिख रहे हैं, गजब।
आ रहे हैं आपके कमेंट पर ही आ रहे हैं, घबराइए नहीं निश्चित रूप से। अंकित यादव लिखते हैं राइट सर जी, थैंक यू। अनिमेश आर्या लिखते हैं जो घूस का ज्ञान दे रहे हैं उनसे पूछिए क्या वो अभी उनको बोल दें कि 2 लाख में मास्टर का सरकारी नौकरी दे दिया जाए तो वहां वो चुपचाप दे देंगे। इसलिए दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले खुद पर इल्जाम लगा कर देख लीजिए। अच्छा, खुद पर इल्जाम लगा देखिए। राशन कार्ड गरीब आदमी के लिए है, लेकिन आजकल जिसके पास 4 चक्का है उसको राशन मिल रहा है। आप कुछ नहीं देखें, जिसके पास 3 मंजिला घर है ना निमेश जी, उसको इंदिरा आवास मिला है। नहीं, आपको विश्वास हो रहा, सही बात है। जिसके पास 3 फ्लोर का घर है ना उनको इंदिरा आवास मिला है जनाब। मेरी सही बोल रहे हैं हम, अब समझिए आप मेरी बात को। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या देंगे आपको बताइए? उनसे क्या लेंगे? उनसे भी कुछ खोज रहे हैं क्या? बोलिए, उनसे भी आप कुछ खोज रहे हैं? अभी की यही स्थिति है, यही कार्यक्रम है। अभिनव कुमार महतो नमस्ते सर, नमस्ते। अजय प्रमोद यादव कहते हैं आप आइए, आपको दिखाते हैं कि कैसे निम्न स्तर की राजनीति हो रही है। जरूर जरूर, आपसे तो मिलते रहते हैं जय भैया, किसी दिन मिलेंगे, क्या बात। प्रफुल्ल कुमार कहते हैं वह लोग भी अब की बार पंचायत चुनाव की होड़ में नजर आ रहा है जिनसे उनके गांव की नाली का मैटर नहीं सुलझ पा रहा है। हाँ, सही बात है। अनिमेश जी लिखते नमस्कार, सागर जय हो। प्रीतम कुमार नमस्कार। नीतीश कुमार लिखते हैं लाजवाब सर, आज तो मन ही खुश हो गया गोसाईगांव, तो शुक्रिया, धन्यवाद। रंजीत कुमार मदेशिया लिखते हैं जनता के बीच में जाकर लाइव चैट करें, बहुत अच्छा लगेगा। चलेंगे, निश्चित करेंगे। हो काहे घबराते हैं, आदमी बोलने के लिए तो तैयार हो। अजय प्रमोद जी लिखते हैं आपके न्यूज चैनल से नगर परिषद नौगछिया के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसका खामियाजा हमारे वार्ड को विकास अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे वार्ड में वेपर लाइट लगाने का काम शुरू किया गया था, उसे आधा अधूरा छोड़कर चला गया। पूछने पर कहा कि आपके वार्ड में बोला गया कि अभी इस वार्ड में नहीं लगाना है। अब आप ही बताइए कैसे कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार का विरोध करेगा? एकदम मैं मानता हूं आपकी बातों को अजय भैया, मैं मानता हूं कि अच्छे लोगों के साथ ही ज्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आपके साथ जो दिक्कत है आप खुलकर लोगों को बताइए, खुलकर बताइए। बिल्कुल प्रेस के माध्यम से या अपने वाल के माध्यम से आप बिल्कुल जानकारी दीजिए, आप मन में कोई बात नहीं रखिए, हालांकि आप नहीं भी रखते हैं। शिवशंकर जी कहते हैं कोई भी नेताजी जीत ले, किसी को कोई नेता आज तक गरीब को कोई सहारा नहीं मिला, कैसे मिलेगा? गरीब अभी बिकेगा। गुड इवनिंग भैया जी। विश्वजीत कुमार लिखते हैं अब पंचायत चुनाव कब होने वाला है? हाँ, आप इन्हीं जाग ले, पंचायत चुनाव सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। सतीश कुमार कहते हैं कहावत वाला बात होता है सर, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं होता, क्या है लोभी में फंस जाता है। हाँ। अमित कुमार कहते हैं विरोध ही जायज है। देखिए, विरोध जायज नहीं है, मांग है। पहले एक बच्चा एक अपने गार्जियन से मांग करता है ना, किससे मांग करेगा बताइए? हमारे गांव में सड़क नहीं है अमित भैया, तो किससे अमित कुमार जी मांग करेगा ये बताइए? आजकल तो मांग करने वाले को भी बांट दिया गया है, अलग अलग पार्टी का उनको आंख पर जो है वो पट्टा बांध दिया है, दिखता ही नहीं है। विरोध तब होता है जब मांग करते करते आदमी थक जाता है, या तो मांगे नहीं कर पाता है। अमित झा लिखते अंग्रेज चले गए लेकिन फूट डालो शासन करो, नेताजी को दान में देकर गए। एकदम। मिथुन कुमार कहते हैं जब तक जातिवाद का नारा नहीं हट जाता तब तक अच्छे प्रतिनिधि नहीं आएंगे। जातिवाद नहीं, परिवारवाद भी है कि हम नेताजी बनेंगे तो हमरो ठेकेदारी, हमरो साला, हमरो साढ़ू, हमरो ससुराल के लोग करते, हमरो भाई भतीजा करते कि वह दूसरा कन जाता है, बुझे वाला बात नहीं है। कहां जेते हमरो ससुरारी के लोग? गजब हाल जो तो रहो। कुणाल सिंटू लिखते हैं कि एक बार लाइव आकर जनता के बीच आइए, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको मालूम है यह पंचायत चुनाव है। आदमी अच्छा हो या खराब सभी समाज के लोग होते हैं, राहों में कांटे तो बहुत हैं, यह सबको मालूम है, पर जिसको चुभता है उसी का सर झुकता है। क्या बात है, लाजवाब। कुणाल सिंटू जी, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, आपने गजब की बात लिखी कि जिसको चुभता है उसको दिखता है। मैं मानता हूं
जनता के बीच जाने से पंचायत चुनाव में कुछ नहीं बोलेगा। इसका यही कारण है क्योंकि लोग पहले से जानता है, अगर पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष बोला लगा है फलना का आदमी को, है चिलना का आदमी को। अभी कुछ लोग हमरे बारे में भी कहता है ये हो फलना का आदमी को, जबकि हम ककरो आदमी नहीं चिकिए, हम कोई लड़कियों के भी आदमी नहीं चिकिए। अरे भाई हम ककरो आदमी नहीं चिकिया हो, बुझे वाला बात नहीं है। बहुत आदमी को लग रहा है पंचायत चुनाव में वरुण जी माहौल बना रहा है, माहौल बना। अरे भाई हम कैंडिडेट नहीं है, हम तो लोगों से गपशप करने के लिए आते हैं। साई नगर दिखते हैं, लाजवाब, शुक्रिया। अमित कुमार कहते हैं कि राजनीति, सड़क, पानी, रोटी, यह सब शिक्षा की कमी से होती। मैं मानता हूं, लेकिन उसमें शिक्षा थोड़ी है। नेताजी ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो आज तक माइक नहीं पकड़ते हैं, कभी बोलते नहीं, और उनको आप कहते हैं मीडिया को फेस नहीं करते। और कुछ लोग जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो तो शर्मनाक होते हैं। वो तो महिलाओं को इसलिए खड़ा करते हैं कि महिलाओं का नाम रहेगा। दोनों आदमी मुखिया कर लेते हैं ना, यह द्वारा मैडम का खड़ा करे छे। भानु कुमार लिखते हैं कि जब तक पंचायत चुनाव में एजुकेटेड कैंडिडेट नहीं आएगा, पंचायत का विकास नहीं होगा। मैं मानता हूं ऐसे पंचायत में लोगों की जरूरत है जो खींच कर लाए, अपनी तरफ आकर्षित करके खींच के लाए, तब होगा। अमित कुमार लिखते हैं पंचायत में शिक्षा नहीं आती। कैसे आएगी शिक्षा? उनको पूछिए जो नेताजी हैं, वो कहेंगे हमारा बच्चा सिल्लीगुड़ी में पढ़ता है, हमारा बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, राजस्थान में पढ़ता है, और उनके यहां जो काम करेगा वो सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। काहे कि उसको व्यवस्था नहीं है। एमडी रब्बान आलम के मनिया मोर नौगच्छा जी आएंगे, मनियो मोर आएंगे, क्या दिक्कत है? अरे आप बुलाइएगा तो आइए जाएंगे, लेकिन आदमी हो बोलने वाला तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। कोई बोलवे नहीं करेगा तो क्या? कुछ लोग को लग रहा होगा आज वरुण जी बोली दल के, आज बोली दल के। अमीर झा लिखते हैं उनके घरों का आगे बोर्ड लगना चाहिए ताकि सभी को पता चले कौन अमीर बन के भी गरीब है। हाँ, इंदिरा आवास योजना का लेकिन बोर्ड लगना चाहिए। क्या है ना कि उनका मजाक उड़ाना हो जाएगा, इसीलिए बोर्ड सरकार नहीं दे रही है। नाम में होना चाहिए, कहीं डिस्प्ले कर देना चाहिए किनको किनको इंदिरा आवास मिला, लिस्ट को दीवार पर लिखवा देना चाहिए, कम से कम पता भी चले कि भाई लखपति और करोड़पति आदमी सब इसमें है। सोनू जायसवाल लिखते हैं पूर्व भूतपूर्व पंचायत प्रतिनिधि को भी संडे स्पेशल प्रोग्राम में मौका दीजिए। हम तो तैयार ही हैं, जनप्रतिनिधि तो आने के लिए तैयार नहीं है। हम तो हर इंटरव्यू के बाद बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं किन्हीं को देखना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 37 सप्ताह 38 सप्ताह हो गया, अब 1 साल पूरा होने वाला है। 38 लगभग 38-39 एपिसोड हम लोग शूट कर लिए, संडे का लेके चले, प्रत्येक रविवार, कोई रविवार बंद नहीं किए हैं। आप लोगों की कृपा से अभी तक लगातार हर रविवार चल रहा है। लेकिन अब हम क्या करें बताइए, किनको हाथ पकड़ कर लाएं? जिनको पूछते हैं कहते हैं तो वरुण जी चुनाव अभी दिन है, और जनबन करते हैं कि खर्चे करके जीतेंगे। आप झूठो पूछिएगा, लोगों सब पूछेगा, वो झूठे माहौल खराब होता है कि जीतेंगे तो खर्चा करके ना, सवाल का जवाब देकर थोड़े जीतेंगे, जीतेंगे खर्चा करके। इसीलिए बहुत लोग यो कह के निकल जाता है। कुछ अच्छा आदमी है जो इंतजार भी करता है, चलिए उन तक हम पहुंच जाएं। अमर झा लिखते हैं कि वरुण जी आपके गांव का मुख्य सड़क में हमेशा पानी जमा रहता है, शायद आपके गांव का मुखिया जी सड़क से नहीं आते जाते। मुखिया जी नहीं, मुखिया जी को हम क्यों दोष देंगे? उस गांव का लोग ही नहीं जाता आता है अमर झा जी, उस गांव के, हमारे गांव के लोग ही नहीं आते जाते हो। नहीं कुछ होगा तो एक फेसबुक पर ट्रेंड चलेगा, कुछ अपने गांव के हैं, हमारे गांव के, मैं बता दूं, फेसबुक पर बड़े बड़े लाइन लिखते हैं, एकदम वक्ता हैं, लिखते हैं जबरदस्त कि हमारे फेसबुक के पत्रकार हैं, उनका ध्यान नहीं है। एकदम पत्रकार को तो उसके लिए सजा होनी चाहिए, उसके लिए सजा होनी चाहिए। अगर आप मेरा एंकर चैट देख रहे हैं श्रीमान, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए वरुण बाबुल को सजा होनी चाहिए कि वरुण बाबुल क्यों नहीं पदाधिकारी से मांग करता है, क्योंकि वह वोट करने के लिए सिर्फ अकेला वही जाता है, वहीं जाके घूम घूम के कहता है हमरे दियो हमरे दियो, और उन्हें कहता है वो। उनसे जरा सा पूछिए, गांव के बेटा, गांव के लाडला से, जो घूम घूम कर आपको कहता है कि करे देना अभी टूटना नहीं छे, एकदम नहीं।
नीतीश कुमार लिखते हैं गोसाईगांव डीलर के बारे में क्या कहना सर। देखिए, मैं कहीं के डीलर का डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, क्योंकि डीलर कठपुतली की तरह है, उसको पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जैसे नचाता है वो वैसे ही नाचता है। आप कितनों आवेदन दीजिएगा, आप कुछ दीजिएगा, कुछ नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि जिसको आप आवेदन दीजिएगा 5 मिनट में वही सामने वाला बुला लेगा कि फलाना फलाना आदमी से गप करो, वही सब देना चाहो आवेदन। इसीलिए उस सब में हम सबका कहानी सब जान रहा है। एमडी यासीर ऐसे लिखते बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया। सोनू जायसवाल नमस्कार सर। नमस्कार। तो अभी जो है यही कहानी है कि लोग जिनको खोजिएगा ना, अपने एगो देहात में एगो कहावत है कि डिबिया अलग खोजबो तो नहीं मिलता, समझे, वही चीज है। तो आज जो है विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर अभी 1-2 दिन हम सोचते हैं कि पंचायत चुनाव पर चर्चा करें। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, अगर अभी भी अगर आप नहीं चेते ना, एक बार भी अगर, तो कभी नहीं, आप ही नहीं, आपका बच्चा भी वही जुलेगा। सोनी कुमार लिखते थैंक यू। और सोनी कुमारी जो जुड़ती हैं शुरू से ही हमारी पार्टी का है और बहुत ही हिम्मतवाज लेडी हैं। ऐसे लोगों को समाज में भी मौका देना चाहिए, बोलने की भी उनको क्षमता है। सोनी कुमारी मैडम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और पंकज कुमार हेलो सर, हेलो। अब देखिए अघोरी, अच्छा अघोरी तांत्रिक बाबा जी, ये बीच में अपना प्रचार कर रहे हैं। बाप रे बाप, तांत्रिकों सब आ गए हैं। बाबा को दिमाग लगाइए, पंचायत चुनाव में गांव सब गड़बड़ा ला रहा है, बड़ी मकनपुर सब बांध पर है, उस सबको बचाइए बाबा। बाबा एकदम नंबर सब लिख दिए, लव मैरिज सब करवाते हैं, वाह जय हो। इस सबका आप सोच समझ के फोन कीजिए, सोच समझ कर कीजिए। ये चैनल का कुछ नहीं है, ये अपने से लोगों का कमेंट आ रहा है। और जितने लोगों कमेंट लाइव एंकर चैट में हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे निवेदन होगा कि आप निश्चित रूप से। और अमर जी धन्यवाद। मिथुन मोहन लिखते हैं बहुत सुंदर भैया, थैंक यू। अभिनव कुमार लिखते हैं तिनटेंगा दियारा सड़क का हाल बहुत ही बदतर हालत में है। वाह, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा कि हमको बता के, नहीं तो हमको नहीं बताते तो गड़बड़ाइए जाता। हम तो यही चाहते हैं कि लोग आगे बढ़कर खुद बोले, ठीक है। इसलिए अब जो है मैं इतना ही आप लोगों से कहकर आज विदा लूंगा कि अभी मैं पंचायत चुनाव पर 1-2 एपिसोड आपसे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र, आप अपने पंचायत के मुद्दों को खुलकर लिखिए, बताइए, और हम जब पहुंचे माइक में तो बोलिए। आप ये मत बोलिए कि यह किया वो नहीं किया, यह किया वो, आप कहिए कि हमको इस जरूरत है। अरे भाई, हमको भूख लगा है तो हमको भोजन चाहिए ना, कौन दे रहा है उससे हमको क्या मतलब। हमारे गांव को सड़क चाहिए, हमारे गांव को सड़क दे दीजिए, चाहे जो दीजिए, अभी वाला मुखिया दीजिए कि नयका वाला दीजिए, नयका बन के दीजिए, अभी के जनप्रतिनिधि जिला परिषद दीजिए कि पिछले जिला परिषद जो है वो दीजिए, जो मन जिसका मन है वो दीजिए, सड़क दीजिए। ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं आप किसी के पक्ष में बोलिए, विपक्ष में बोलिए, बस आप सही बात जो आपको जरूरत है ना वो बोलिए। तो आज के इस लाइव एंकर चैट में वरुण बाबुल को इजाजत दीजिए, थोड़ा लेट हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। क्या करें, हम कितनों चाहते हैं कि सब काम करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टिंग आप खुद समझते होंगे कि फील्ड में रहना, बाहर रहना, सब कुछ देखना पड़ता है। और निश्चित रूप से सबों को प्रणाम। एक निवेदन होगा कि जितने लोग भी हमारे इस पेज पर जुड़े हुए हैं और आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन होगा जैसे सिंटू सिंह और पंकज कुमार, इसके बाद सतीश कुमार, रामचंद्र जायसवाल, एमडी रमन आलम, सागर कुमार, अमित राय, जितने लोग भी हैं ना, कुमार मिथुन, पंकज कुमार, आप लोगों से निवेदन है कि जीएस, जैसे ये लाइव समाप्त होगा ना तो जीएस न्यूज लिखकर फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा, पेज आएगा, उसमें एगो अंगूठा का चिन्ह होगा। इसे वो अंगूठा नहीं जो नेताजी चुनाव जीतला के बाद दिखाई दे चाहे लाला, वो वाला अंगूठा नहीं हो, फेसबुक वाला अंगूठा, उसको टिप दीजिएगा, वो होगा उजला, उसको टिप दीजिएगा नीला, तो हो जाएगा पेज लाइक। अब जैसे हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जैसे आपको नोटिफिकेशन जाएगा आप हमसे जुड़ जाइएगा। क्या नीलेश यादव, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जुड़े हैं, देख रहे हैं।
मनीष कुमार, मिथिलेश कुमार, दिलखुश कुमार, जो जिनको नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा इसलिए हम बता रहे हैं। कौशिक सिंह, आप लोग जुड़िए, आप लोग पेज को लाइक कीजिए और इसी वीडियो को यूट्यूब पर भी जाकर देखिए। GS न्यूज सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर और वहां वीडियो को देखिए। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9709849194, यानी 9709894194। तो दीजिए आज वरुण बाबुल को इजाजत, कल मिलते हैं संध्या 8 बजे एंकर चैट में। और निश्चित रूप से छुट्टी ना लें, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है लेकिन हम आते जरूर हैं। सबको धन्यवाद, प्रणाम, जुड़ने के लिए शुक्रिया।